गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैंने अब तक मानव भूगोल के 6 पाठ आपको पढ़ा दिए और जिसमें से 5 पाठ आपके कोर्स में हैं। कोविड-19 की वजह से जो चैप्टर हटा दिया गया है वो 5वां चैप्टर है। 5वां पाठ मानव भूगोल के मूल तत्व का 5वां पाठ हटा दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे पाठ की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको सिलेबस से संबंधित काफी कुछ समझ में आया होगा। बच्चों, अब हमारे पास समय कम है और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उन्हीं को दोहरान कराना चाह रही हूँ और उन्हीं की वीडियोस डालना चाह रही हूँ। सबसे पहले क्या है कि 7वां पाठ है आपके कोर्स में है मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय जो है क्या भाई? मानव अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करता आ रहा है शुरू से ही। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तभी से वो कोई ना कोई कार्य करता चला आ रहा है। बदलती हुई प्रकृति के अनुसार वो अपने व्यवसाय को बदलता जा रहा है। पहले समय में मनुष्य गुफाओं में रहता था, चट्टानों पे रहता था और जो कुछ भी वनों से फल वगैरह मिल जाते थे, फल फ्रूट्स उनको खा लेता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। फिर वो आदि मानव था उस समय। अब वर्तमान समय में जो है व्यवसाय के 5 प्रकार है। ठीक है, वर्तमान समय में व्यवसाय 5 प्रकारों में बढ़ गया है। पहला प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ, 5वां पंचम। प्राथमिक व्यवसाय से मतलब है जो प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं वो हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। जैसे खनन करना है, वनों से लकड़ी वगैरह प्राप्त करना है, खनन से कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता मिली जुली अवस्था में प्राप्त करना है ना, ये खनन हो गया। कृषि करना है, खेती करना, खेती करके जैसे अनाज पैदा कर लेना है ना, और अनाज है, दालें हैं, कपास है, गन्ना है, इसकी खेती कर लेना। ये क्या है? हमारा प्राथमिक व्यवसाय जो प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। मछली पकड़ना प्रकृति से डायरेक्ट ही हमें मिल रहा है, प्राकृतिक तौर से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या है? प्राथमिक व्यवसाय। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और जो आपको समझ में आना चाहिए वो है हमारा द्वितीयक व्यवसाय। जब मुझे समय मिलेगा तो प्राथमिक व्यवसाय का छोटा टिप्पणी टाइप में मैं वीडियो बाद में भेजूंगी, लेकिन वर्तमान समय में ये द्वितीयक व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप विशेष ध्यान दें। और उसके मैंने मेन पॉइंट्स आपको इस वीडियो में डाले हैं। बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ और अपना कांटेक्ट नंबर भी भेजूंगी। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी समस्या, उनका समाधान भी मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ आपसे। ठीक है, किंतु आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें, समझें। आपके कोर्स का ही मैंने लिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं लिया है। द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय बच्चों आपका अध्याय 9 है और इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ये आप मान के चलो, द्वितीयक व्यवसाय में से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड के पेपर में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और मैं टू दी पॉइंट ही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आप समझने की कोशिश करें। द्वितीयक व्यवसाय क्या है? द्वितीयक व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने, उनका रूप बदलने तथा जीवन यापन के लिए संसाधनों को
अधिक उपयोगी बनाने वाली सभी क्रियाओं को द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक जो संसाधन मिले हैं हमें, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और उनका रूप बदलने, उनमें बदलाव करना, परिष्कृत करना, बदलाव करना और रूप बदलना, और जीवन यापन के लिए, अपने उपयोग के लिए मनुष्य संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाने वाली जितनी भी क्रियाएं करता है उसको द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहते हैं। अब आता है द्वितीयक व्यवसाय के समूह कौन कौन से हैं। अब सुविधा के लिए द्वितीयक व्यवसायों के समूह कौन कौन से हैं। नंबर 1, इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा? इंजीनियरिंग उद्योग, मशीनरी वगैरह बनाना है, मोटर व्हीकल्स वगैरह बनाने हैं, ये सब इंजीनियरिंग उद्योग में आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है निर्माण उद्योग, किसी भी बॉडी का शेप दे देना, मोटर का है, बस का है, मशीनरी का है, शेप दे देना, आकृति दे देना, कोई भी निर्माण कर देना। या जैसे कृषि है, कृषि का ले लो तो कृषि से क्या, गेहूं में मान लो मिला और उसका क्या निर्माण हो गया, रोटी का। आटा पिसने के बाद में उसकी रोटी बन गई। इसी तरीके से गेहूं से असंख्य चीजें बनाई जा रही हैं, नूडल्स वगैरह जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं। तो निर्माण उद्योग। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यानी विद्युत से संबंधित, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब क्या है, बिजली से संबंधित उद्योग है, बिजली उत्पादन से संबंधित उद्योग है। जितनी भी हमारी वो बैटरीज वगैरह है, ये सब इसी में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। फिर आया रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग जैसे केमिकल्स हैं, बिना केमिकल के तो कोई दवाई नहीं बनती मेडिकल के क्षेत्र में, तो ये रासायनिक उद्योग में आता है। सब धुलाई उलाई करना, मशीनरी साफ करना, या जो खनन से जो हमें सामान मिलता है उसको अलग अलग करना। खनन उत्पादन में ये जरूरी थोड़ी है कि लोहा मिले, लोहे में तांबा भी होता है, मेघ से जस्ता भी होता है, पीतल भी होती है। तो फिर उनको रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में फिर उनको अलग अलग किया जाता है। ये सब रासायनिक उद्योग में ही आते हैं। शक्ति का उद्योग, शक्ति उद्योग कोयला का है, बिजली विद्युत उत्पादन है, पेट्रोल है, डीजल है, इनसे संबंधित शक्ति के उद्योग है। ठीक है। फिर वस्त्र उद्योग आ जानते हो, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, ये सारे। फिर भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, भोजन और पेय पदार्थ उद्योग भी है। कृषि से सीधा सामान लिया और उसको बना दिया, तरह तरह की चीजें, जैसे चने वगैरह से बेसन, बेसन से नमकीन, इस तरीके से भोजन पेय पदार्थ है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनना है ना। फिर धातु कर्म उद्योग, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, स्टील है, इससे संबंधित उद्योग। प्लास्टिक उद्योग है ना। फिर परिवहन व संचार उद्योग। इस तरीके से ये 10 उद्योग है। ठीक है। ये बच्चों ये पूछा जा सकता है द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से उद्योग आते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन सा उद्योग लिखे हैं, तो कोई कहता है लोहा इस्पात उद्योग है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये उद्योग यही है। इंजीनियरिंग उद्योग है, निर्माण उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, शक्ति उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग है, धातु कर्म उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, परिवहन व संचार उद्योग है। ठीक है। अब आता तीसरा पॉइंट, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग क्या है? प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा यानी मशीनों द्वारा या औजारों द्वारा पूर्व निर्धारित तथा पूर्व नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी निश्चित रूप, आकार तथा विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन यानी कृषि वगैरह से कच्चा माल जो हमें मिल रहा है, माइंस से जो कच्चा माल मिल रहा है हमें, उससे संबंधित है। पेट्रोल, डीजल
जो हमें मिल रहा है डीजल यही थोड़ी मिल जाता है, वो पानी मिक्स मिलता है, फिर उसको छनन क्रिया वगैरह होती है, छानने की क्रिया होती है, उसके बाद में डीजल प्राप्त होता है, उसके बाद में पेट्रोल वगैरह प्राप्त होते हैं, है ना। ये इस तरीके की चीजें प्राप्त होती हैं। तो प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा, औजारों द्वारा पूर्व निर्धारित, पहले से ही सोच लेता है कि मुझे इसका ये कराना है, ये बनाना है, तो पूर्व निर्धारित और पूर्व नियंत्रित, यानी इसमें यही चीज इतनी ही मिलानी है, ज्यादा मात्रा में मिलाने से ये चीज खराब हो जाएगी। तो पूर्व निर्धारित पूर्व नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी निश्चित रूप, आकार तथा विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, खिलौने बनते हैं, लोहे से मशीनरी आदि बनती है, ऐसे ही सोने से ज्वेलरी वगैरह बनती है, चांदी से मशीनरी में तार वगैरह डालने के लिए चांदी का भी यूज होता है ना, और ज्वेलरी वगैरह ही बनती है। इस तरीके से कोई प्राथमिक उत्पादन से जो प्राप्त हमें कच्ची सामग्री मनुष्य को प्राप्त होती है, वो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी शारीरिक शक्ति से द्वारा कुचल करके, तोड़ करके, मशीनों में ढाल करके किसी भी तरीके से वो निश्चित रूप, आकार और विशेष गुणधर्म, 5 चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी? जमीन होनी चाहिए पहले तो, ना उद्योग किस पर स्थापित करोगे? तो पहले धरातल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए, पैसा। बिना पैसे के थोड़े उद्योग कोई लग सकता है, ठीक है। तीसरा आपके पास श्रमिक होने चाहिए, श्रमिक यानी कारीगर, मजदूर आपके पास होने चाहिए, तभी आप वो उद्योग स्थापित करते सकते हो। पहले नंबर धरातल होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरे नंबर पूंजी होनी चाहिए, ये मस्त है ना, बिना जमीन के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना पूंजी, बिना पैसे के, बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर बिना कारीगर के आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो कुशल श्रमिक, ट्रेंड, सीखे हुए, कुशलता हासिल किए हुए, कुशल नहीं हो तो उन्हें ट्रेनिंग दे करके उन्हें सिखाया जा सके, श्रमिक उन्हें, 3 तो ये हो गए। फिर मांग, डिमांड तो होनी चाहिए बाजार में, ऐसे थोड़ी है कि डिमांड ही नहीं है और वो चीज पैदा कर लो, है ना। तो डिमांड, मांग का मतलब बाजार जरूरी है। फिर पूर्ति, फिर ऐसा नहीं हो कि ज्यादा मांग आ जाए, पूर्ति कम पड़ जाए, तो वो चीज फिनिश हो जाती है, उसकी जगह दूसरी चीज ले लेती है, उसकी जगह दूसरी चीज ले लेती है। जैसे मैं पहले कोयला वगैरह जलाते थे, फिर पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, अब क्या आ गई? गैस आ गई, फिर क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए, सारा काम उनसे होने लगा। बहुत पहले लकड़ी जलाते थे, लकड़ी के बाद कोयला आ गया, कोयले के बाद पेट्रोल डीजल आ गया, पेट्रोल डीजल के बाद ये कैरोसिन वगैरह ये सब आ गए सारे, फिर उसके बाद में गैस आ गई, गैस के बाद में अब इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए सारे, और अब ऑटोमेटिक सिस्टम से सारा काम होने लगा। रसोई घर की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से अब हमें ये 5 चीजों को तो हमें रट लेना चाहिए। कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए हमें कौन कौन सी? धरातल, जमीन होनी चाहिए। दूसरी पूंजी, पैसा होना चाहिए। तीसरा श्रमिक होना चाहिए। चौथा मांग होनी चाहिए। 5वां पूर्ति होनी चाहिए। और अब सबसे मुख्य क्या है? जलवायु, वातावरण। पहाड़ों पे, चट्टानों पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि जो बेशकीमती हैं। समुद्र के तलहटी में बेशकीमती चीजें हैं, लेकिन रातर से ही नहीं है, अंदर कौन सी फैक्ट्री लगेगी, है ना। पहाड़ों पर उबड़ खाबड़ है, यातायात के साधन नहीं जा सकते, वहां कौन सी फैक्ट्री लगेगी, है ना। इस तरीके से वो कोई भी उद्योग धंधा हो, उसके लिए सब चीजों की आवश्यकता है, जिसके पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। 5 पॉइंट तो मैंने बता दिए, 5-6 पॉइंट, और अब इनको रट लेना ध्यान से। अगर इनका विवरण पूछा जाए तो नंबर 1 कच्चा माल कौन सा होना चाहिए? मैंने धरातल 5 तो बता दिए,
धरातल है, पूंजी है, कुशल श्रमिक है, मांग है, पूर्ति है, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब कच्चा माल नहीं होगा, धरातल क्या करेगा? कच्चा माल होना बहुत जरूरी है। जो चीज हम बनाने के लिए जा रहे हैं, सपोज करो कि कोई स्टील के बर्तन बनाने के लिए जा रहा है, फैक्ट्री डाल रहा है, तो उसके पास आयरन तो होना चाहिए, लोहा तो होना चाहिए। अब लोहे के साथ साथ हमें क्या जरूरी है? शक्ति के साधन जरूरी है। बिना शक्ति के साधन के कोई चीज पिघलाई नहीं जा सकती। शक्ति के साधनों में क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, जल। जल से विद्युत उत्पन्न होती है ना, जल। ये सब चीजें हमारे शक्ति के साधन है। कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति के साधन होना चाहिए, परिवहन व संचार के साधन भी होना चाहिए। परिवहन में बस है, ट्रक है, टेम्पो है, ये सब होने चाहिए। संचार के माध्यम, संचार के साधन भी जरूरी है, ठीक है। फिर बाजार, जो मैंने बताया, मांग, बाजार होना चाहिए। कुशल श्रमिक, ठीक है। फिर पूंजी, जल आपूर्ति, बिना पानी के तो इंसान रह नहीं सकता। जलवायु, कठोर जलवायु में कोई धंधा टिक ही नहीं सकता, या बहुत गर्मी। कठोर जलवायु में क्या आता? बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ ही बर्फ, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी। ये क्या आता है कठोर जलवायु में? तो सम जलवायु होनी चाहिए, अच्छी जलवायु होनी चाहिए। उच्च तकनीक, टेक्निक नहीं होगी तो कैसे उसको करो? नहीं तो पुराने जमाने के हिसाब से कोई लोहे की चीज बनानी होती थी तो लोहा लोग उसको उसमें कोयले में, भट्टी में तपाते और पिघलाते, उसके बाद में उसके ऊपर हथौड़े से वार करके उसकी शेप देते। अब टेक्निक बहुत तरह तरह की है, उच्च तकनीक होगी तभी कोई धंधा आगे बढ़ेगा। सरकारी नीतियां, सरकार भी तो उस उद्योग धंधे को बढ़ाने में आगे बढ़े, कुछ सुविधाएं दे। और उसके बाद में आता है अन्य कारक। अन्य कारक में धरातल है, राजनीतिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, बैंक है, बीमा सुविधाएं। ये असंख्य ऐसे कारक हैं बच्चों, जो किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब आता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण बच्चों 3 प्रकार से है। एक तो है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। दूसरा है कच्चे माल पर आधार पर, कच्चे माल पर आधारित। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है। इसको एकदम वेरी क्लियर समझ लेना कि इनका आकार के आधार पर जो उद्योग है वो है कुटीर, लघु और बृहत उद्योग। 3 उद्योग हैं आकार के आधार पर। कुटीर उद्योग, दूसरा है इसमें आकार के आधार में लघु उद्योग, तीसरा है इसमें बृहत उद्योग यानी बड़ा उद्योग, बड़े पैमाने का, ठीक है। और फिर आता है सेकंड कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण। वो है कच्चा माल, जैसे कृषि पर आधारित, है ना, खनिज पर आधारित, रसायन पर आधारित, वनोत्पाद आधारित, पशु आधारित, ये हो गए। फिर आता है तीसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। वो भी 3 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ज्यादातर टिप्पणी पूछ ली जाती है कुटीर एवं लघु उद्योग और बृहत उद्योग के ऊपर। तो उसमें है कुटीर उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण में आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें है पहला कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। सॉरी, कुटीर उद्योग क्या है? निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चा माल, कम पूंजी, साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर घरों में ही दैनिक इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कुटीर उद्योग में सबसे छोटी इकाई है निर्माण की। इसमें स्थानीय कच्चा माल जो उन्हें जहां मिलता है, जैसे जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है तो वहां पे गुड़ का उद्योग कर लिया, गुड़ बनाने का सब लोग मिल करके कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से
जहाँ जो सब्जी मिल रही है उसके पैकेट वगैरह बना लिए, मसाले जहाँ मिल रहे हैं उनके मसालों का उत्पादन कर लिया सही करके, तो ये कुटीर उद्योगों में आ जाते हैं, पैकिंग वगैरह सभी। तो स्थानीय कच्चा माल हो और कम पूंजी साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर घरों में ही दैनिक इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, स्वयं के उपयोग तथा बाजारों में बेचा करते हैं। स्वयं का उपयोग कर लेते हैं और स्वयं के लिए, और फिर बाजार में बच जाता बेच देते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे अचार है, पापड़ है, दाल है, दाल की मंगोड़ी वगैरह है, और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें बनाने में। कपड़ा है, तरह तरह के कपड़े सिल लेना, पैंट है, ट्राउजर वगैरह तरह तरह के सिल लेना। फर्नीचर है, फर्नीचर बना लेना। बर्तन है, औजार है, आभूषण है, ज्वेलरी यानी कि खिलौने हैं, ये सब। और जातियों के आधार पे भी लोहार, सुनार, नाई, चर्मकार, बढ़ई, ठठेरा आदि वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। इनके सबके कार्य किसमें आते हैं? कुटीर उद्योग में। लोहार का, सुनार का, नाई का, चर्मकार का, बढ़ई का, ठठेरा का, फर्नीचर बनाने वाले, बर्तन, औजार, आभूषण बनाने वालों का सबका कार्य किसमें आता है? कुटीर उद्योग में। अब दूसरा आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग यह भी निर्माण की इकाई है। इसमें कुशल अकुशल श्रमिकों द्वारा कम शक्ति के साधनों द्वारा चलने वाले यंत्रों, मशीनों द्वारा उद्योग धंधा किया जाता है। यह भी छोटी इकाई है, लेकिन मशीनों के द्वारा, कम शक्ति के साधनों द्वारा, यानी कम पावर की मशीनों का इस्तेमाल करते हुए या हाथ के द्वारा चलाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते हुए ये लघु उद्योग का धंधा किया जाता है। इसमें मशीनों द्वारा, वैतनिक मजदूरों द्वारा कार्य करवाया जाता है। यह विकासशील देशों में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कराता है। सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न कौन कराता है? लघु उद्योग। जहां सघन जनसंख्या है विकासशील देशों में, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कराता है। जैसे डेयरी उद्योग है, तेल की घानी है, मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज उद्योग, अन्य बहुत से उद्योग हैं, ये लघु उद्योग में आते हैं। अब तीसरा आता है बृहत उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, कई प्रकार का कच्चा माल शामिल करके शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल प्रशिक्षित श्रमिक, अधिक पूंजी, उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। माल विदेशों में निर्यात किया जाता है। ये बृहत बहुत बड़ा उद्योग होता है, जिसमें जैसे ये कह रहा है ना, विशाल बाजार और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, जैसे कोई कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कपड़े सिलने की, रेडीमेड कपड़ों की, तो उसको कपड़ा भी, और वो वहां पर क्या भी करता है, कपड़ा भी बनाता है, सिलाई भी कराता है, सब कुछ फिटिंग सब कराता है। ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है। कच्चे माल, अब सेकंड आया विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण में, सेकंड आया कच्चे माल पर आधारित उद्योग। क्या चीज? कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, ये तो आकार के आधार पर थे तीनों उद्योग, और अब आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण। इसमें कृषि पर आधारित उद्योग, जैसे गन्ना से गुड़ वगैरह मैंने बनाना बताया। खनिज पर आधारित उद्योग, जैसे स्टील वगैरह के बर्तन वगैरह का। रसायन पर आधारित उद्योग, केमिकल्स के आधार पर केमिकल लगा करके तरह तरह की चीजों का उत्पादन करना, इस पर आधारित उद्योग। वनोत्पाद आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, और ठीक है, ये 5 हो गए। कच्चे माल पे आधारित, कृषि आधारित, खनिज पे आधारित, रसायन पे आधारित, वन उत्पादन पर आधारित और पशु आधारित उद्योग हो गए। अब आता है स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व आधारित उद्योग का वर्गीकरण। वो कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि जिसमें सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं उन वो आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी वगैरह के जो उद्योग हैं वो खुद के आ गए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जो सार्वजनिक सरकार का भी हाथ हो और सरकार का भी पैसा लगे और निजी क्षेत्र का भी पैसा लगे, स्वयं का भी, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में
आ जाते हैं। बच्चों इन वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा।